क्या आपने महसूस किया है कि आपकी भ्रुकुटी अचानक फुदक उठी हो सकता है ये कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया न हो बल्कि दिव्य चेतना की डोरबेल हो। जैसे ब्रह्मांड आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो हम ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन करते हैं, हमारी शरीर की दिव्य चेतना, प्राण ऊर्जा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों से होते हुए एनर्जी ऊपर पहुंचती है। कब हमारा डीप अवस्था में ध्यान चला जाए, कब निरंतर हमारे जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना की डोरबेल बजने लगे। भ्रुकुटी यानी दोनों भौं के बीच के स्थान, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, सदियों से रहस्य और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। जब यह अचानक हलचल करने लगे, फुदक उठे, तो शारीरिक मात्रा एक स्नायु संकेत नहीं होता बल्कि सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। जो हमारा ध्यान गहरा होता चला जाता है, सुमरन गहरा होता चला जाता है, आध्यात्मिक यात्रा पर जब हम गहराई से उतरने लगते हैं, साक्षी भाव होकर आत्मचिंतन करने लगते हैं। कहा कि मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये मन बुद्धि से परे का खेल है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है। क्योंकि जितना भी चतुराई चालाकी लेकर अगर हम करते हैं तो हमारी दिव्य चेतना ये संकेत नहीं पकड़ पाती। निर्मल भाव से ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का संकेत हमारी भ्रुकुटी पर मिलने लगता है। बस इसे समझिए, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो डोरबेल दबाता है, उसी तरह जब आपकी चेतना उच्च स्तर की दिव्य तरंगों से जुड़ने लगती है तो भ्रुकुटी पर यह ऊर्जा कंपन, फुदकन डोरबेल बन जाती है। संकेत आपकी आंतरिक यात्रा अब बाहरी संसार से परे। क्योंकि जब संसार को हम मन में बसाकर रखते हैं तो संसार के पदार्थों की तरफ ही हमारा आकर्षण बना रहता है। जब इस दिव्य चेतना के द्वारा हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं तो तरंगों के रूप में हमें भ्रुकुटी पर ये संकेत मिलने लगते हैं। आंतरिक यात्रा बाहरी संसार से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है और वो फ्रीक्वेंसी हमारे मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र पर आकर प्रकट होती है। क्योंकि आज्ञा चक्र ब्रह्मांड का वो द्वार है जिसके द्वारा हम इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़ते हैं। कब, कैसे, कहाँ होगा, इसके बारे में हम स्वयं भी नहीं जानते। क्योंकि ये परमात्मा कब हमारे ऊपर दयालुता दिखाए, कब कृपा इसकी हम पर हो जाए, अंदर से पूरा रूपांतरण होने लगता है, अंदर से पूरा बदलाव होने लगता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। भ्रुकुटी के माध्यम से ही ब्रह्मांड के दिव्य संकेत हमारे जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ अगर हम जानें तो यह तीसरी आंख सक्रिय होने की शुरुआती सूचना है। आपकी साधना, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के दौरान ब्रह्मांड आपके कंपन से संवाद करने लगता है। यह दिव्य संकेत है कि आपके भीतर सोई हुई शक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाने लगी है। जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर हम चलाते थे तो जो उसके अंदर एक बटन होता था, उसे घुमाते थे तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों से मिल जाती थी तब वहाँ पर संगीत बजने लगता था। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर
जो मूल आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, साहस चक्रों पर ऊर्जा का संचार होता है, तो हमारे जीवन के अंदर ये बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या करना चाहिए जब भ्रकुटी फुदके? कई साधकों के सवाल आते हैं, अब हम क्या करें? घबराइए नहीं, शांत होकर उस क्षण को महसूस करें। गहरी सांस लेकर ध्यान की ओर मुड़े, आपकी चेतना को भीतर केंद्रित करें, क्योंकि यह क्षण दिव्य संदेश लेने का समय होता है। रिसीविंग मोड में अगर आप हैं तो ये दिव्य संकेत आपको बहुत कुछ दर्शाता है। आपकी इंट्यूशन पावर, अंतःकरण की दिव्य चेतना की जागृति आपकी होने लगती है और आपके पास में ब्रह्मांड के वो संकेत आने लगते हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं। कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। इस तरह भ्रकुटी की फुदकन केवल स्नायु हलचल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की डोरबेल है जो आपको भीतर की यात्रा पर आमंत्रित कर रही है। क्या आप चाहेंगे मैं इसे अपने जीवन के अंदर स्वीकार करूं? और जब आप इसे स्वीकार करने लगते हैं तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आने लगता है। आपके व्यवहार के अंदर, आपकी वाणी के अंदर, आपके चरित्र के अंदर, क्योंकि वो आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में प्रारंभ हो जाती है, जिसके लिए बरसों बरस हम इस पल का इंतजार करते हैं। हर एक साधक इस पल को पाना चाहता है। कोई इसे पाकर झूमने लगता है, कोई घूमने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई बीच में ही छोड़ देते हैं कि ये पता नहीं मेरे सर के ऊपर ये भारीपन क्यों आ रहा है, मेरा शरीर क्यों कंपन कर रहा है। डरना नहीं है। इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर आपको चलते चले जाना है। अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा आप निरंतर जानकारी लेते रहें। अपने गुरुओं से संपर्क करें कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन हो रहा है। हर एक के समक्ष ये बातें जिक्र ना करें, यानी लोग पागल समझेंगे कि इसमें कोई न कोई भूत प्रेत का साया आ रहा है, बल्कि ये ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के संकेत होते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव करते हैं। आपकी आज्ञा चक्र पर जब ये फुदकन महसूस होती है, आपकी दिव्यता उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगती है और आपका ध्यान क्षण भर में लगने लगता है। हर एक सीटिंग के अंदर, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या रात में करते हैं, जब भी आपको समय मिलता है तब आप ध्यान में बैठते हैं, उसी क्षण आपको आनंद की अवस्था प्राप्त होने लगती है। क्योंकि ध्यान साधना एक दिन का कार्य नहीं है। निरंतरता और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग के अंदर शॉर्टकट बताता है और आपके जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रकट होने लगी है, तो आप चलते चले जाइए इस यात्रा पर। क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा के बोध को हासिल करना है। ये स्वयं ही आपको चलना पड़ेगा। कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। इंसान प्रश्नों को बाहर ढूंढता है, जबकि सब प्रश्नों के जवाब, सब क्वेश्चनों के जवाब हमारे अंतःकरण के अंदर ही है। आप अपने आप से उन सवालों को पूछना शुरू करें कि मेरा मार्गदर्शन करें। अपने आप अंदर से ही आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। खजाना आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा के साधकों, मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह यात्रा आपको स्वयं ही तय करनी पड़ेगी।
और यही जीवन में बदलाव करती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। निरंतर मेरा प्रयास यही रहता है आप इस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना सीखें। शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचाने, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। रेकी के द्वारा शक्तिपात आपका किया जाएगा। सारे चक्रों को जागृत करके धन, पैसा, प्यार, सफलता सारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।